नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गड्ढों में तब्दील हुई गांव फतेहपुर से चंदूर वाली कैंची तक सड़क, वाहन चालक परेशान। सरपंचों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में दिया सांकेतिक धरना। सीईटी परीक्षा 7 और 8 जनवरी 4 पारियों में होगी संपन्न। हनुमानगढ़ जिले से करीब 40,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे श्रीगंगानगर, बीकानेर। आईजी के निर्देशानुसार की ए श्रेणी की नाकाबंदी, वाहनों की सघनता से जांच। दुपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क वितरित किए हेलमेट। सीके बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर की पहल। और अब समाचार विस्तार से। गांव फतेहपुर से चंदूर वाली कैंची तक मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर पंचायत समिति टिब्बी की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी की। मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हनुमानगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। सड़क निर्माण जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सरपंचों ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर से लेकर चंदूर वाली कैंची तक की सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में है। यह सड़क जगह जगह से टूट गई है। इसमें गहरे गड्ढे बन चुके हैं। सड़क की गलत दिशा में वाहनों के ओवरटेक होने की वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। यह सड़क टिब्बी पंचायत समिति के ग्राम सूरेवाला, चंदूर वाली, पीर कामड़िया, पन्नी वाली, फतेहपुर के साथ साथ अन्य 10 गांवों को भी जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। सड़क की बुरी हालत के कारण रात्रि के समय वाहन धीमी गति से चलते हैं। इसके कारण चोर लुटेरों का जमावड़ा भी रहता है। कई बार तो मारपीट व लूटमार की घटना भी हो चुकी है। सड़क जर्जर हालत में होने के कारण नशा बेचने वाले, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की ओर से सरेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन सड़क टूटी होने के कारण समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाता। सरपंचों ने बताया कि यह सड़क जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से शुरू होकर हरियाणा राज्य से भी जोड़ती है। इसकी वर्तमान स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने के कारण आवागमन के साथ साथ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इस सड़क मार्ग पर बसे करीब 15 गांवों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को हनुमानगढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाने में अधिक समय लगने के साथ साथ बीच रास्ते में ही प्रसव होने की संभावना तथा दुर्घटना होने की स्थिति बनी रहती है। इस सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के 15 ग्राम पंचायतों के नागरिकों में भारी आक्रोश है। अगर समय रहते शीघ्र सड़क का पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया तो क्षेत्र के लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर हो सकते हैं। सरपंचों ने ग्राम फतेहपुर से लेकर चंदूर वाली कैंची तक सड़क का पुनर्निर्माण करवा आमजन को राहत पहुंचाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर 15 जनवरी को धरना व चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर के नाम से जिला कलेक्टर महोदय की मार्फत से संगरिया विधानसभा की ग्राम पंचायत फतेहपुर से लेकर चंदूर वाली कैंची तक जो जर्जर हालात में जो सड़क है, जो मुख्य मार्ग है, उस संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी जो मुख्य समस्या है, ग्राम पंचायत फतेहपुर से लेकर चंदूर वाली कैंची तक जो सड़क सालों से बहुत ज़्यादा खस्ता हालात में है, बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। हालांकि यूँ कह सकते हैं कि सड़क खड्डे में नहीं है बल्कि खड्डा सड़क में है, यानी कि इसका विपरीत है। अब हमारे सामने समस्या ये है कि ये जो सड़क है जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ को हरियाणा राज्य से भी जोड़ती है और आसपास के 15 गांवों को भी जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से जोड़ती है। ऐसे लगभग 22-23 किलोमीटर दूरी पर एक अपने पीर कामड़िया ग्राम है, उसके नज़दीक तंदूरवाड़ी, पन्नीवाड़ी और फतेहपुर है। एक सड़क थी सतीपरा से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर ली गई थी। जो जब पहले सड़क बनी थी तो ये सारा इकट्ठा बना था। उसके बाद में अब पिछले लगभग 12 महीने पहले सतीपुरा से लेकर फतेहपुर तक सड़क का निर्माण हो गया और उसके आगे तंदूर वाली कैंची से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक निर्माण हो गया। बीच में जो फतेहपुर से लेकर के और तंदूर वाली कैंची है, जो लगभग 10 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो शेष छोड़ दिया। प्रशासन को इसके बारे में काफ़ी चेताया। नतमल जी डिटेल जब अपने कलेक्टर साहब थे, उन्होंने मौका भी देखा, वहाँ मंत्री भी गुजरे, सब ये बात दिल्ली तक और जयपुर तक पहुँचाई गई। हम मीडिया के माध्यम से सचेत करेंगे भी हम 15 तारीख से जो चैया से लेकर के मटीली की रोड बन रही है उसको जाम करेंगे और पूरे प्रशासन को इस रोड से गुजारेंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। पिछले 10 साल
जबकि तंदूर वाली कैंचियों ले गए और फतेहपुर तक जबकि सड़क है आ साहब सड़क का माँ खड्डा पड़ रहा है साहब। और मैं कहूँ यहाँ लगे जिया खड्डा गमा सड़क है, सड़क में खड्डा कौन पड़ेगा, खड्डा गमा सड़क बन रही है। और हमारे कई तो एक्सीडेंट हो गए, 22-22 साल का नौजवान मर गया, घर उजड़ गया, बहना को सुहाग उजड़ गयो, बूढ़ी माँ को सारो उठ गयो, कई गर्भवती बहना का जल्दी क्या हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचाओ, प्रसव को दर्द हुआ जन माने कार बजानी पड़े, कार गमा लारा आखड़ी लगी और हमारे बहना का साहब गर्भ में दिक्कत आ गई और हमारे बहुत मोटो ये बात की क्षति होगी एरिया का माँ। और अब कल इसी बात आ गई तो साहब सुरेंद्र खद्दो कत्ल को मुकदमा दर्ज संबंधित अधिकारियों के ऊपर करवावे। सीके बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर के संजीव कुमार झाझड़िया की ओर से शुक्रवार को टाउन में यातायात शाखा के बाहर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस, पुलिस उप अधीक्षक रमेश माचरा व यातायात प्रभारी अनिल चिंदा की ओर से बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चला रहे चालकों को हेलमेट वितरित कर की गई। इस दौरान करीब 50 वाहन चालकों को हेलमेट का निःशुल्क वितरण किया गया। हेलमेट भेंट करते हुए पुलिस अधिकारियों ने दुपहिया वाहन चालकों को कहा कि जीवन की सुरक्षा के लिए वे हेलमेट जरूर लगाएं। इस मौके पर एएसपी जस्साराम बोस ने कहा कि दुपहिया वाहन चालकों के जीवन के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें ताकि अपनी अनमोल जीवन बचाया जा सके। डीएसपी रमेश माचरा ने कहा कि कोहरे व सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही दुपहिया चलाएं। माचरा ने कहा कि अपने जीवन की सुरक्षा अपने हाथ में है। यदि यातायात नियमों का पालन करते हैं तो उससे जीवन ही सुरक्षित होता है। उन्होंने सीके बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर की इस पहल की सराहना की। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने कहा कि यातायात पुलिस की ओर से वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। ऐसे दुपहिया वाहन चालक जो हेलमेट नहीं लगाते उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने भी दुपहिया वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वे हेलमेट अवश्य लगाएं ताकि किसी कारणवश दुर्घटना होने पर सिर में लगने वाली चोट से बचा जा सके। सीके बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर के श्री संजीव जी झाझड़िया की तरफ से आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया और हेलमेट के लिए ये है कि जो असली और पहन के वाहन दुपहिया वाहन चलाते हैं उनके लिए बहुत ही सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। और मैंने एक सर्वे करवाया था कि जोधपुर के अंदर जिसमें जितनी भी डेथ हुई वो बिना हेलमेट वालों की थी या नकली हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए हेलमेट ज़रूर पहने, यही मेरा आम जनता से आह्वान है। वर्तमान में धुंध के व सर्दी के मौसम को देखते हुए सभी मोटरसाइकिल चालकों से मेरी अपील है कि वो हेलमेट लगा के ही मोटरसाइकिल पे चलें, क्योंकि कम से कम हेड इंजरी और गंभीर चोट लगने से बचा जा सके। ये तो बहुत अच्छी पहल है, सीके बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। तो ये एक लोगों को जागरूक करने के हिसाब से और मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप हमेशा मोटरसाइकिल जब भी चलाएं या सवारी करें तो हेलमेट जरूर लगाएं। सीके बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर के संजीव कुमार झाझड़िया ने बताया कि वाहन चालकों को दुर्घटना से बचाव के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट वितरित किए गए हैं। भविष्य में भी इस तरह की गतिविधि जारी रहेगी। शनिवार को सूरतगढ़ में हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर 50 हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों को वितरित किए जाएंगे। हेलमेट वितरण कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सीके बिड़ला हॉस्पिटल की तरफ से और हनुमानगढ़ राजस्थान पुलिस हनुमानगढ़ की तरफ से एक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन का प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे, जिसमें हमारे अनिल चिंदा सर हैं, एसपी साहब का, इनके सहयोग से हमने यहाँ पे कुछ हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि लोगों तक एक मैसेज जा सके कि कैसे हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं, क्या इसकी नुकसान होते हैं, हेलमेट के क्या बेनिफिट होते हैं, वो एक मैसेज सर्कुलेट करना चाहते हैं। और आगे भी इस तरह की एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे हनुमानगढ़ में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गृह, जल संसाधन समेत 8 विभागों में 3000 पदों के लिए आयोजित करवाई जा रही सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा शनिवार से शुरू होगी। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा का आयोजन 7 और 8 जनवरी को 4 पारियों में किया जाएगा। पहली पारी का पेपर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी का पेपर दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक होगा। सीईटी परीक्षा के लिए यद्यपि हनुमानगढ़ में कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है।
हनुमानगढ़ के करीब 40,000 परीक्षार्थियों को सीईटी परीक्षा के लिए श्री गंगानगर व बीकानेर में केंद्र आवंटित किए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। शुक्रवार सुबह से यह सुविधा शुरू हो गई। परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निर्धारित की गई ड्रेस कोड की पालना करना अनिवार्य होगी। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, टेबल स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर लाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 1.5 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग करने के साथ ही परीक्षा समय के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ डिपो के मुख्य प्रबंधक राकेश रॉय ने बताया कि सीईटी की परीक्षा के लिए हनुमानगढ़ जिले से करीब 40,000 परीक्षार्थियों का मूवमेंट होगा। इन परीक्षार्थियों में अधिकतर श्रीगंगानगर व बीकानेर में परीक्षा देने जाएंगे। इसके अलावा पंजाब व हरियाणा से आने वाले परीक्षार्थियों को जयपुर, उदयपुर सहित अन्य जगहों पर केंद्र आवंटित हुए हैं। उनके लिए भी परिवहन की व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर व बीकानेर जाने वाले के लिए व्यवस्था बनाई गई है। परीक्षा के मद्देनजर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन व रावतसर में 2 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ अन्य कर्मचारी भी रहेंगे। हनुमानगढ़ टाउन, भादरा, रावतसर, पीलीबंगा, सूरतगढ़ में भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि आवश्यकता अनुसार रोडवेज बसों का संचालन करवाया जा सके। आम यात्रियों के लिए उपलब्ध न करवाकर रोडवेज की उपलब्ध बसों का डायवर्जन करवाया जाएगा ताकि राज्य सरकार की बजट घोषणानुसार परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। निगम के पास कुल 103 बसें हैं। परीक्षार्थियों के लिए शुक्रवार सुबह से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है। कंट्रोल रूम भी शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि रोडवेज बसों में अभ्यर्थियों के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी, जबकि उनके साथ जाने वाले अभिभावकों से किराया वसूला जाएगा। महिला यात्री को रियायत दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 7 और 8 तारीख को सामान्य जो पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका हमारे नज़दीकी सेंटर हैं जो हनुमानगढ़ जिले के अभ्यर्थियों के लिए सेंटर है गंगानगर और बीकानेर, तो जिसके लिए हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पे हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो भी स्थान हैं सभी के लिए हमने मुख्य स्थानों के लिए कंट्रोल रूम का स्थापना की गई है। कर्मचारी अधिकारियों के नंबर भी हमने सोशल मीडिया पे प्रसारित कर दिए गए हैं ताकि जो भी कोई अभ्यर्थी है उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या है और तो उनको मौके पे सुधार किया जा सके। दूसरा, जो बसों का जो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से बसों का संचालन किया जाएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से बसें स्टार्ट करके और आज से ही जा रही हैं और जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक जारी रहेंगी। बीकानेर के लिए नौरव से, भादरा से, रावतसर से, हनुमानगढ़ से और गंगानगर के लिए भी सेम पॉइंट से जा रही है, बसें जा रही हैं। हनुमानगढ़ पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर शुक्रवार को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न चौराहों पर ए श्रेणी की नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की। नाकाबंदी के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने के भी निर्देश दिए गए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जंक्शन थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने पुलिस टीम के साथ अबोहर मार्ग स्थित ग्रेफ चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जाँच की। आज श्रीमान आईजी साहब बीकानेर द्वारा ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई है। तो इसमें श्रीमान एस साहब के निर्देशानुसार, आई साहब के निर्देशानुसार ए श्रेणी की नाकाबंदी जंक्शन थाने की ग्रेफ चौराहे पे की जा रही है और सघनता से वाहनों को चेक किया जा रहा है। वाहनों में किसी प्रकार की कोई
अवैध गतिविधियाँ, कोई तस्करी का सामान या इस तरीके हो, उनको चेक करके और कार्रवाई करेंगे। एक विवाहिता ने अपने पति पर तीसरी बार तलाक देने और ससुराल पक्ष पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकाह करवाने के प्रयास का आरोप लगाया है। विवाहिता ने शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस को ज्ञापन सौंप ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। तुम्हें लग तू ये आइडिया तो उस बाद की मेरे घर भी मार पीट कर दे तो 3 बार भी मैं छाड़ दी थी। उस तो बाद आला लाकड़ाते भी निकाह कराते जबरदस्ती धमकी देंदे मारन दी मन्नू मेरे बच्चा ने। उस तो बाद निकाह कराना चाहते जबरदस्ती मार पीट करते। हाँ 3 बार पहला हो गया, उसने जबरदस्ती बलात्कार कराते हैं। उस तो बाद मार पीट कर घरों काट देती। निकाह का दबाव है, भी निकाह कराओगे सर। हम एसपी के पास आए हैं तो उनके भाई कार्रवाई करो। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। गांव कोहला स्थित माता किताब कौर महाविद्यालय में शुक्रवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान माता किताब कौर लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में समाज सेविका प्रोफेसर सुमन चावला, पंचायत समिति उप प्रधान प्रतिनिधि कालूराम गोदारा, लायंस क्लब अध्यक्ष भारतेंदु सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। कैटवॉक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। अतिथियों ने अपने संबोधन में किताबी ज्ञान के साथ साथ इस तरह के आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में संस्था निदेशक शकुंतला लांबा ने बताया कि माता किताब कौर महाविद्यालय पिछले 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। माता किताब कौर लाइब्रेरी के रूप में छात्र छात्राओं को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, क्योंकि कॉलेज प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में गरीब तबके के परिवार रहते हैं। वे इतने सक्षम नहीं हैं कि फीस का भुगतान कर सकें। इसीलिए संस्था की ओर से ऐसे जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था करवाई गई है। लाइब्रेरी वातानुकूलित है। अभी एक साथ 100 बच्चों के बैठने की व्यवस्था लाइब्रेरी में की गई है। कॉलेज प्रांगण में लाइब्रेरी खुलने पर छात्र छात्राओं ने भी प्रसन्नता जताते हुए कहा कि उनका खर्च बचेगा। कार्यक्रम के संस्था अध्यक्ष भूपेंद्र लांबा सहित कॉलेज स्टाफ व छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज हमारी फ्रेशर्स पार्टी है। ये कॉलेज में इसलिए होनी चाहिए ताकि बच्चों का मतलब पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी होती रहे। इसलिए हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे फंक्शंस किए जाते हैं। थैंक यू फॉर कॉलेज माता किताब के लिए। यहाँ पे डांस हुआ और अभी मतलब मॉडलिंग वगैरह, कैटवॉक वगैरह हो रही है और पंजाबी डांस हुए हैं, राजस्थानी डांस हुए हैं और गर्ल्स ने सॉन्ग्स भी गाए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं अभी।
मैं माता किताब कौर कॉलेज को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा करवा दी। यहाँ पे कोला में तो कोई लाइब्रेरी थी नहीं, तो टाउन या जंक्शन जाना पड़ता था, हमारा किराया भी बहुत ज़्यादा लगता था। बट किताब कौर कॉलेज में ही लाइब्रेरी की सुविधा हो गई और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये खुशी की बात है। हम यहाँ पे शांति से पढ़ाई भी कर सकें। घर पे तो पढ़ाई होती ही नहीं है इतनी ज़्यादा अच्छी जैसी लाइब्रेरी में हो जाती है। माता किताब कौर कॉलेज हमारा ये पिछले लास्ट ईयर 20 सालों से अपना सेवाएं दे रहा है यहाँ पे, और स्टार्टिंग में हमने डिस्टेंस एजुकेशन से स्टार्ट किया था और आज एक बहुत बड़ा एम्पायर हमने खड़ा कर लिया है जिसमें हम BA BSc डिग्री भी चल रही है, इंटीग्रेटेड 4 ईयर B.Ed भी चल रही है। इसके अलावा 300 बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर का भी सेटअप कर लिया है और उसी कंटिन्यू के अंदर आज हमने अपने ही कैंपस के अंदर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करवाया है। नोहर यहाँ की नर्मदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी बांटी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमित चाचाण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है जिसका छात्राओं को लाभ होना चाहिए। इतनी स्कूटी प्राप्त हुई थी इस महाविद्यालय को, जिसमें से 25 राजकीय महाविद्यालय नोर की थी। बाकी जितनी हमारी स्कूटियां बादरा की हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेज की हैं, जो आज वितरित की जाएंगी बादरा वाली बादरा पहुंचा दी जाएंगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।